गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के प्रमुख अभिग्रहित कौन कौन से होते हैं तथा गैसों के अणुगति समीकरण की व्युत्पत्ति किस प्रकार से की जाती है। आज के इस लेक्चर में हम अणुगति समीकरण से आदर्श गैसों के विभिन्न नियम जैसे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रोस का नियम, ग्राम्स लॉज, इन सभी नियमों की व्याख्या आदर्श गैस समीकरण से किस प्रकार से की जा सकती है, ये हम यहाँ देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बॉयल का नियम ले लेते हैं। बॉयल का नियम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए उसका दाब उसके आयतन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और गैस जो गैस समीकरण है वो PV इज इक्वल्स टू हाफ 1/3 MnC² से हम शो करते हैं। हमने देखा था जब डिराइव किया था तो PV का मान 1/3 MnV² के बराबर आता है। n यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं, c उसकी वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल्स की। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसे 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ MnC² जो कौन सा व्यंजक है उसे हम औसत गतिज ऊर्जा भी कह सकते हैं। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहित के द्वारा औसत गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। तो हम ये कह सकते हैं हाफ MnC² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज़ K यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम ये लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू 2/3 KT। 2/3 एक कांस्टेंट है, K भी एक कांस्टेंट है and temperature is also constant, so we can say PV is equals to constant. That is Boyle's law. The next one is Charles' law. According to Charles' law, at constant pressure, volume of definite mass of a gas is proportional to the absolute temperature. यानी कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित आयतन किसी गैस की एक निश्चित मास का जो आयतन है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू 2/3 KT है। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं। वॉल्यूम को वन साइड रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देखना है। तो वॉल्यूम को आपने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, प्रेशर को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। देन V विल बी इक्वल्स टू 2/3 P KT। यहाँ पर 2/3 एक कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, K इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, सो V विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं रीअरेंज करके V/T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो कि चार्ल्स लॉ को दर्शाता है। इसी प्रकार से तीसरा नियम एवोगैड्रो का नियम हम किस प्रकार से अणुगति समीकरण से डिराइव कर सकते हैं, हम यहाँ देखेंगे। एवोगैड्रो नियम के अनुसार स्थिर ताप और स्थिर दाब पर किसी गैस के समान आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या भी समान होती है। मान लीजिए हम अणुगति समीकरण लिख रहे हैं किसी एक गैस के लिए PV इज इक्वल्स टू 1/3 M1N1C1², जिसमें N1 मोल उपस्थित हैं, और किसी दूसरी गैस के लिए इसी प्रकार से इक्वेशन लिखेंगे जिसमें N2 मोल उपस्थित होंगे। PV इज इक्वल्स टू 1/3 M2N2C2²। अब इन दोनों इक्वेशंस में हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड
सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। 1/3 n1 c1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1/3 m2 n2 c2 स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि दोनों गैसों का ताप समान होता है अतः अणुओं की औसत ऊर्जा भी समान होगी। अणुओं की औसत ऊर्जा को हमने दर्शाया है हाफ m1 c1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m2 c2 स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। जब इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमेनिंग है वो रह जाएगा n1 इज इक्वल्स टू n2, जो कि ये सिद्ध करता है कि समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या भी समान होगी। नेक्स्ट नियम है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम का विसरण नियम। अणुगति समीकरण के अनुसार PV इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं 1/3 mnc स्क्वायर, तो c स्क्वायर बराबर होगा 3PV/m के, या इसे हम 3P/d भी लिख सकते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो घनत्व है वो m/v के बराबर होता है। d है यहाँ पर घनत्व। जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट होगा, तो c विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3p/d। एक गैस के लिए हमने इक्वेशन लिखा c1 इज इक्वल्स टू रूट स्क्वायर 3p/d1, दूसरे गैस के लिए c2 इज इक्वल्स टू रूट स्क्वायर 3p/d2। जब दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं c1/c2 विल बी इक्वल्स टू रूट d2/d1, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। क्योंकि गैस के विसरण की गति उसके वर्ग माध्य मूल वेग के समानुपाती होती है अतः ये लिखा जा सकता है r1/r2 इज इक्वल्स टू c1/c2, that is equation number 6। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, गतिज ऊर्जा एवं तापमान। अणुगति समीकरण से किसी अणु की गतिज ऊर्जा और ताप के संबंध को भी ज्ञात किया जा सकता है। हम ये जानते हैं कि किसी भी अणु की गतिज ऊर्जा को हम हाफ mv स्क्वायर से दर्शाते हैं और अणुगति समीकरण के अनुसार PV इज इक्वल्स टू होता है 1/3 mnv स्क्वायर। हम इस इक्वेशन को 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास अब व्यंजक आ जाएगा 2/3 काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं इज इक्वल्स टू हाफ mnc स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पर जो गतिज ऊर्जा है वो बराबर होगी 3/2 PV के। यहाँ पे जो 2/3 व्यंजक था जो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये 3/2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय PV। आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल्स टू RT के अनुसार आदर्श के समीकरण हम PV इज इक्वल्स टू RT लिखते हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स n होते हैं तो PV इज इक्वल्स टू nRT होता है। तो हम यहाँ आदर्श गैस समीकरण के अनुसार PV की जगह RT का मान भी रख सकते हैं। तो इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 3/2 RT और वी कैन से काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 3/2 nRT। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 3/2 एक कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होते हैं और R भी एक कांस्टेंट है, दैट इज़ गैस कांस्टेंट। तो ये लिखा जा सकता है कि गतिज ऊर्जा तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस प्रकार से हमने देखा कि अणुगति समीकरण से विभिन्न नियमों की व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है, उन्हें किस प्रकार से डिराइव किया जा सकता है। थैंक यू।